फवाद की जगह नहीं लेनी है। तो आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे फवाद के। आपको बताते चले कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंगूनवाला कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि उनकी गाड़ी टैंकर से टकराने की सूरत में पुल से नीचे गिर गई। डॉक्टर रंगूनवाला और उनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डॉक्टर रंगूनवाला की नागहानी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ था। ये रंगून वाला भी टैंकर के थ्रू मारा गया है। हथियार भी वही, कातिल भी वही, और कातिल की सोर्स भी वही। और हमेशा की तरह से टैंकर वाला फरार। कितने दुख की बात है, तुम्हारे चाचा ने अपनी तमाम नाकामियों का बदला हमसे निकाला। और तुम्हारे बाबा, वो उनकी तमाम तर बेईमानियों को देखकर भी अनदेखा करते रहे कि मेरा भाई है, मेरा खून है। एक बहन का रिश्ता तो खो चुका हूं, अब भाई को रुस्वा करके दुनिया में तन्हा नहीं होना चाहता। ये नहीं जानते थे कि उनका भाई उनकी जान के बेटे की जान के पीछे पड़ जाएगा। अम्मा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे बाबा जानते थे कि मुझे जान से मार डालेगा। शायद इसीलिए बाबा ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड विल बनाई। लेकिन अब अल्लाह का करना देखें, ये चाहकर भी मुझे मार नहीं सका। उन्हें पता नहीं था, अंदेशा था। सोचा होगा क्या पता लिहाज कर जाए। भाई का, अपने भतीजे का। लेकिन मैं बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आवाज बढ़ाइएगा प्लीज। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंगूनवाला कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि उनकी गाड़ी टैंकर से टकराने की सूरत में पुल से नीचे गिर गई। डॉक्टर रंगूनवाला और उनका ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डॉक्टर रंगूनवाला की नागहानी मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। हॉस्पिटल की है और तुम्हारा फोन भी कल भिजवा दूंगी। तुम मैं कोई गैर हूं तुम्हारे लिए? तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी मोहब्बत और अब इतनी अजनबियत। इतनी अजनबियत, इतनी मोहब्बत, सबको छोड़ना पड़ेगा शीर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम आइंदा मुझसे मत मिलना। तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मत करो।
बाहर जाना है चली जाओ, कोई काम करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझसे ऐसी शर्तें ना लगाओ जो मैं पूरी ना कर सकूं यार। मैं तुमसे मिले बगैर कैसे रहूंगा? कुछ सजाएं मैं खुद को देनी होंगी शेर। तुम्हारे साथ रहूंगी, पापा को लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं भूल जाऊंगी। और ये एहसास उन्हें दिन ब दिन घुलाता रहेगा। मैं उनकी इस बदगुमानी को वैलिडेशन नहीं दे सकती शेर। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका हुआ है और हमारी जुदाई से कम सजा में मेरा सर उठेगा भी नहीं। ना सिर्फ फिर होना तो मेरा हक है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ मुझे मत आजमाओ शेर। अच्छा, listen to me. मुझको ये जिंदगी बेवफा ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता। कोई इत्थे सौखा नहीं है, तू जाए थे मौका नहीं है, धोखा बेलियां नू दईए। ओ जिथे वेखो अपनी पईए, ये कहाँ जा रही है? पता कराना पड़ेगा। सुनता रहा मैं बातें सभी दिल की, यादों में उलझा रहा। डॉक्टर रंगूनवाला के बाद इसी की बारी बनती है। इसे तो बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं, और इसकी मौत शेर को भी अधमरा कर देगी। अच्छा सुनो तो, क्यों आए हुए? पागल करके पूछ रही है कि मैं क्यों आया यहाँ। तो मैंने समझाया था ना। ये हॉस्पिटल है, मैं किसी पेशेंट के साथ भी तो आ सकता हूँ ना। वो राजदान की तबीयत खराब थी, उसे लेकर आया था। झूठ बोल रहा हो ना? तुम समझ लो ना कि मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा क्या जाता है? शेर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बस थोड़ी देर, कुछ देर तो मैं देखूंगा फिर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अगर तुम जिद करोगी ना तो दोबारा पागल बन के इसी हॉस्पिटल में आ जाऊंगा। याद है ना सब कुछ? पहले ही पागल हूँ। तुम मेरे लिए और मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हो? हाँ, कसम से, तुम्हारे बाबा का कोई भी जानने वाला मुझे दिखाना, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे सांस तो लेने दो। तुम्हें नहीं देखता ना तो सांस नहीं आती मुझे। तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से भी नौकरी छोड़ दूँ, दर बदर हो जाऊँ, चली जाऊँ यहाँ से भी? अच्छा रिलैक्स, तुम गुस्सा नहीं किया, चला जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, अपना ख्याल रखना। शेर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। हाँ बट स्टिल बी केयरफुल। रंगून वाला का पता है ना, मर्डर हो गया है, मर गया। शेर मैं अपना ख्याल रख सकती। कोशिश क्या करो कि मुझसे दूर रहा करो। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन दूर रह नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ भाई, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। प्यार बेशुमार वे, बार बार किस्मत जो मिलाए रे, तुझ पे मेरा ही बस हक है, सुबह शाम तेरा जिक्र है। अच्छा जा रहा हूँ।
आप क्या देख रहे हैं, चले ना भाई। बच्ची की तरह इसकी जुबान चलती है, क्या करूं मैं? किसकी जुबान की बात हो रही? तुम्हारी बहन की। शौहर से बदतमीजी की है, वो घर छोड़ के जा रहा है। तुम ही समझाओ इसे। बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये बात सबके सामने करनी पड़ रही है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। यार रोज रोज इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूं मैं। मेरे बाप की दौलत, मेरे बाप की जमीनें, हिसाब दो। शौहर हूं, मुलाजिम तो नहीं हूं ना। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्बा की जो बची कुची जमीनें हैं, हम लोग गुजारा कर लेंगे। एक मिनट, मैं बात करता हूं। और जा क्या हो गया तुम्हें? इतने ताने? तुम्हारा हस्बैंड है यार, सही कह रहे हो। कैसे सह पाता होगी ये सारी बातें? और चाचा जान हमारे बड़े हैं। तुम दोनों की शादी इस घर में इसीलिए कराई गई थी ताकि दोनों बहनें घर में रहें, नजरों के सामने रहें। इनसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकती हो। ये तुम कह रहे हो, जिनको तुमने बाबा की जिंदगी में बिजनेस से दूर कर दिया था? तुमने उन पे एतमाद नहीं किया, तो हम अपनी जमीनों के मामले में उन पे एतमाद क्यों करें? मैं गलत था। मेरी गलतफहमी थी सरासर वो। हमारे घर के ही लोग हैं ये। अगर जायदाद में से कुछ ले लेंगे तो क्या हो गया? सारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना है, बस। घर का पैसा घर में ही तो रहेगा। हमारे अपनों ने ही तो इस्तेमाल करना है सब कुछ। अब हमारे चचा के दो ही बेटे हैं, दोनों हमारे घर के दामाद हैं। हम इस तरह इनसे बात नहीं कर सकते हैं। तुम ये सोचो, मेरी गैर मौजूदगी में हमारा माल किसने संभाल के रखा? अगर हमारे चचा ना होते तो हमारा माल तो कुत्ते खा जाते।